अभी तक जितना हमने पार्ट डिस्कस किया है उसको एक बार दोबारा देख लेते हैं। रेले जीन्स के विकिरण नियम को हमने समझना है। इससे पहले हमने वीन का विस्थापन नियम, वीन का विकिरण नियम देखा था। वीन के विकिरण नियम केवल लघु तरंग दैर्घ्य परास के अंदर ही लूमर और प्रिंक्शाइम द्वारा प्राप्त ग्राफ को एक्सप्लेन कर सकता है। रेले और जीन्स ने भी इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। उन्होंने दो अवधारणाओं का सहारा लिया। पहला ये कि कृष्णिका के अंदर स्टेशनरी वेव्स या अप्रगामी तरंगों का निर्माण होता है, जिसके निस्पंद कैविटी की वॉल्स पर या कैविटी की दीवारों पर बनते हैं। दूसरा, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के ऊर्जा के समविभाजन नियम को ये यूज़ करता है। इन दोनों नियमों का, अवधारणाओं का उपयोग करते हुए हमने ये माना कि किसी भी अप्रगामी तरंग की समीकरण y = a sin k डॉट r cos ओमेगा t के बराबर होती है। इसका विस्तार करें तो y = a sin kxx kyy kzz इंटू cos ओमेगा t के बराबर होगी, क्योंकि हमने ये माना है वेक्टर k = kx i कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप के बराबर है, और वेक्टर r = x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप के बराबर है। अगर हम निस्पंद को कोटर की दीवारों पर माने तो ये हमने एक वन डायमेंशन के अंदर एक कैविटी ली। अगर इसके अंदर अर्ध तरंग बन रही है तो लैम्डा का मान 2a के बराबर आ जाएगा और k का मान 1 × π/a के बराबर आ जाएगा। अगर कैविटी के अंदर पूरी तरंग बन रही है तो k का मान 2π/a के बराबर आएगा, और कैविटी के अंदर अगर 1½ तरंग बन रही है, वेव बन रही है, तो k का मान 3π/a के बराबर होगा। इसी तरह से अगर हम फर्दर कल्पना करें, फर्दर सोचें, तो इससे k का मान nx π/a के बराबर होगा, जहाँ a एक दिशा के अंदर, जैसे मान लिया x दिशा के अंदर क्यूबॉइड का विस्तार है। अगर ये क्यूबॉइड की कल्पना कर रहे हैं तो a, b और c के मान बराबर होंगे, तो यहाँ पे हम तीनों जगह पर a ले सकते हैं। तो kx का मान nx π/a, ky का मान ny π/a और kz का मान nz π/a के बराबर होगा। k² का मान kx² प्लस ky² प्लस kz²। ऊपर वाली समीकरण से मान रखने पर हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। उसको हल करेंगे तो हमारे पास nx² प्लस ny² प्लस nz² का मान 2μa/c का होल स्क्वायर आ जाएगा। यानी अगर इस तरह की त्रिज्या की गोले की कल्पना करें, 2μa/c त्रिज्या के गोले की कल्पना करें, तो उसका कुल आयतन 4/3 πr³ या 4/3 पाई 2μa/c के होल क्यूब के बराबर होगी, क्योंकि इसके अंदर n के सभी मान आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें केवल n के धनात्मक सेट के लिए वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, जिसके अंदर 0 से लेकर न्यू तक की संपूर्ण विधाओं को हम सम्मिलित कर लें, तो हमें कुल विधाओं का 1/8वां हिस्सा लेना पड़ेगा nx, ny और nz के पॉजिटिव मानों के लिए, धनात्मक मानों के लिए। तो इसका मान 1/8 गुणा 4/3 पाई r³ के बराबर। इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू इसके। इसी तरह से हम न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू आवृत्ति परास में प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो वो हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब न्यू तथा डी न्यू प्रति एकांक आयतन कंपन विधाओं की संख्या 8π/c³ डी न्यू के बराबर होगी। और अगर इसको n लैम्डा डी लैम्डा में कन्वर्ट करना है तो हम इस रिलेशन का यूज़ करके इसको कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास n लैम्डा डी लैम्डा का मान आएगा 8πd λ/4, जो ये बतलाता है कि लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा में
प्रति एकांक आयतन पाए जाने वाली कंपन विधाओं की संख्या n लैम्डा डी लैम्डा का मान 8 पाई डी लैम्डा बटा में लैम्डा की पावर 4 के बराबर होगा।